अब ये देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, इस पे जाएगा और यहाँ खत्म होगा। देखो ये है मिश्रा जी का फैसला। कुछ समय पहले भारत में आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ की यात्रा हुई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गीता जी ने कहा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कम से कम 10 करोड़ युवाओं को नौकरी की जरूरत होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये गीता जी ना भारतीय जनता पार्टी की है, ना कांग्रेस की, ना कम्युनिस्ट पार्टी की। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को रिप्रेजेंट करती हैं और एक न्यूट्रल संस्थान की जो अधिकारी हैं वो अगर ये बात कह रही हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में एक बार फिर से रोजगार की समस्या बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आएगी। और ये भी सत्य है कि 2024 में अगर एनडीए और खासकर बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा तो महंगाई के अलावा बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या थी। अभी एनालिस्ट क्या कहते हैं, इनके अलग अलग जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट निकालने वाले लोग होते हैं, एग्जिट पोल वगैरह, उनकी राय में नहीं रखता। मैं वो बात कहता हूं जो मैंने महसूस की कि बेरोजगारी इस बार के चुनाव में एक बड़ी समस्या रही और आने वाले समय में ये और भी बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त भी मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। ये एक बड़ा वादा था जो रोजगार के लिए जो युवा उस समय भटक रहे थे। कहने की बात यह है कि अगर इतनी बड़ी युवा शक्ति हमारी बेरोजगार है और होने वाली है तो हर पार्टी के लिए ये एक महत्वपूर्ण है, जहां सत्ता दल को ये देखना पड़ेगा, सत्तारूढ़ दल को ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्हें नौकरी प्रदान की जाए। क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं एक साल में प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको अगर मिला लें तो 30-40 हजार से ज्यादा नौकरी हम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम 10 करोड़ के टारगेट को कैसे पूरा करेंगे? तो निश्चित रूप से एक बेरोजगारी समस्या रहेगी और ये पहली बार नहीं, पीछे भी ऐसी स्थिति रही है। ऐसी स्थिति में डोजो यात्रा का जन्म होता है, राहुल गांधी की डोजो यात्रा। वास्तव में अगर इसकी एक एस्पेक्ट तो इसका ये है, जो कहा भी गया है कि हमारी युवा स्ट्रांग हो, महिलाएं स्ट्रांग हो, वो अगर जितनी भी अपने आप को सक्षम बनाएंगी तो उन पर जो भी प्रताड़ना या यातना होता है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वस्थ युवा ही एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। ये तमाम बातें सच है, लेकिन इन बातों से हटकर इस डोजो भारत यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो वास्तव में ये है कि किस प्रकार से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में युवाओं के साथ एक तालमेल बिठा पाए। आप देखते भी होंगे कि लगातार राहुल गांधी पिछले चुनाव में भी अगर यूपी में उनकी यात्रा को देखें या अलग अलग राज्यों में देखें तो किस प्रकार से वो युवाओं को एड्रेस कर रहे थे। अब उन्होंने इसे यात्रा से जोड़ दिया। अगर वास्तव में यात्रा का एक्सपर्ट इस देश में कोई है तो वो राहुल गांधी ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा हजारों किलोमीटर, भारत न्याय यात्रा हजारों किलोमीटर, अब भारत डोजो यात्रा ये भी चलेगी हजारों किलोमीटर। एक तरीके से हजारों किलोमीटर चलकर राहुल गांधी उन युवाओं से संवाद करेंगे जो युवा बेरोजगार हैं, उनके साथ एक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। ये निश्चित रूप से उन्हें हेल्थ के ऊपर जरूर बताया जाएगा, जो अलग अलग फिटनेस की मंत्रा है उसके ऊपर उनसे जरूर बात होगी, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। जब 2029 में लोकसभा इलेक्शन या वर्तमान में जो अलग अलग राज्यों में इलेक्शन है, उन इलेक्शंस में इन युवाओं के साथ कैसे एक आपस में गठबंधन हो पाए, एक दूसरे को पहचान पाए, एक दूसरे को जोड़ लें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में। एक अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो इसे हम एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। लगातार मोदी जी की अगर आप बात करें, मोदी जी स्वयं को लगातार युवाओं से जोड़ते रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मोदी जी के साथ आज की डेट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि लगातार 10 साल से युवाओं को भाषण तो मिल रहा है लेकिन वास्तव में रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर युवा एक नया चेहरा देखते हैं। आप ये देखेंगे अगर इंडिया गठबंधन के टोटल स्वरूप को भी देखेंगे तो एक तरफ राहुल जी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं, वो युवाओं को अपनी ओर जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो डूजो यात्रा को इसी तरीके से देखने की जरूरत है कि कांग्रेस एक और कदम आगे बढ़ा रही है। एक बिखरती कांग्रेस जो लगातार 2014, 2019 में बुरी तरीके से परास्त हुई, 2024 में जिसे थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला
उसे वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके 2029 में और उससे पहले स्टेट इलेक्शन में उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहती है। और राहुल गांधी अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल सुधारते हुए हम कह सकते हैं कि लगातार, क्योंकि राहुल गांधी की एक टेंडेंसी रही शुरू में कि वो 1 महीना मेहनत करते थे, 2 महीना गायब रहते थे। अब वो राहुल गांधी बदल चुके हैं। जब से वो विपक्ष के नेता बने हैं, वो लगातार फील्ड में हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और डूजो यात्रा उसी संस्करण का एक और पहलू है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।